सुनपुर गांव के एक छोटे से घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के आंगन में एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। उसका नाम मोहन था। गांव में उसकी पहचान सिर्फ एक ही थी, आलसी और कामचोर। घर के अंदर उसकी पत्नी सीमा सुबह से ही काम में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, आंखों में चिंता थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। मोहन, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? सूरज सिर पर आ गया है। अरे सीमा, थोड़ा और सोने देना। क्या जल्दी है? जल्दी है मोहन, घर में अनाज नहीं है, बच्चे भूखे हैं और तुम्हें नींद की पड़ी है। अरे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तू इतना क्यों चिंता करती है? कुछ नहीं होता अपने आप मोहन, मेहनत करनी पड़ती है। सीमा की बातों का मोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह फिर से आंखें बंद करके सो गया। सीमा चुपचाप अंदर चली गई। उसके आंसू अब शब्दों से ज्यादा बोल रहे थे। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है, एक ऐसा पति जो कुछ नहीं करता? उसी दिन दोपहर में जब सीमा जंगल के किनारे लकड़ियां बीनने गई, उसे एक अजीब बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। बेटी, क्यों इतनी परेशान दिख रही हो? बाबा, मेरा पति बहुत आलसी है। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं थक गई हूँ। अगर उसे एक मौका दिया जाए बदलने का, तो क्या वह बदलेगा? काश ऐसा हो जाए। यह लो, यह जादुई छड़ी है, लेकिन ध्यान रखना, इसका असर तभी होगा जब दिल से बदलाव आएगा। सीमा छड़ी लेकर घर लौटी। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। मोहन, आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, कुछ काम कर लो। अरे तू तो रोज यही बोलती है। अगर तुम नहीं बदले तो ये छड़ी तुम्हें बदल देगी। अच्छा, चल दिखा, क्या करेगी ये छड़ी? सीमा ने जैसे ही छड़ी को हवा में घुमाया, अचानक एक तेज रोशनी फैली और अगले ही पल मोहन खुद को एक अजीब दुनिया में पाता है, जहां वह अकेला था। ना खाना, ना पानी, ना कोई मदद करने वाला। ये क्या हो गया? कोई है? मुझे यहां से निकालो। काश मैंने सीमा की बात मान ली होती। मैं कितना गलत था। उस दुनिया में मोहन को हर काम खुद करना पड़ रहा था। लकड़ी काटना, पानी लाना, खाना बनाना। धीरे धीरे उसका आलस खत्म होने लगा। आज समझ आया मेहनत कितनी जरूरी है। अचानक फिर से वही रोशनी चमकी और मोहन अपने घर के आंगन में वापस आ गया। सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं बदल गया हूं। अब मैं मेहनत करूंगा। सच में मोहन? हाँ, अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद मोहन सच में बदल गया। वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और अपने परिवार का ख्याल रखता। सीमा के चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि सुकून था। आलस इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन मेहनत उसे मजबूत और सम्मानित बनाती है। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है।